क्या आप जानते हैं कि कुछ फलों को हम सिर्फ एक दफ़ा नहीं बल्कि सालों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मुरब्बे की, जो स्वाद ही नहीं बल्कि सेहत भी। तो चलिए मुरब्बा। शुरू करते हैं। तो मुरब्बा की सबसे पहले यहाँ पर इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी हुई है कि मुरब्बा कैसे बनाया जाता है। उसको जो फ्रूट्स होते हैं उसको शुगर और हनी के अंदर प्रिजर्व कर देते हैं ताकि वो बहुत लॉन्ग टाइम तक बेनिफिशियल रह सके और उसका टेस्ट भी इम्प्रूव होगा। उर्दू में पढ़ते हैं मुरब्बा के मायने परूदा मतलब पाला हुआ कहते हैं कि जैसे बहुत सालों तक बहुत दिनों तक किसी चीज़ को पालते हैं उसी तरीके से मुरब्बा के मायने परूदा के हैं। मुरब्बा की सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही होता है कि इसे साल भर तक इस्तेमाल किया जा सकता है। फलों को पानी में उबाल कर उसे नरम करके फिर शक्कर या शहद के क़िवाम में रखा जाता है ताकि वो बहुत अरसे तक चल सके। मुरब्बा बनाने की जो तरकीब है वो ये है कि सबसे पहले जिस फल का मुरब्बा तैयार करना हो उसे छील कर कपड़े की पोटली में बांध कर या फिर उसके बगैर कपड़े की पोटली का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते, उसके बगैर भी आप पानी में उसको इस कदर जोश दें कि वो बिल्कुल नरम हो जाए। इसके बाद उसको फैलाकर 2-3 घंटे तक उसे बाहर सूखने दें। फिर उसके बाद शक्कर और शहद का क़िवाम तैयार करें और उस क़िवाम के अंदर उसको डाल दें और उसके बाद जोश दें। क़िवाम डालने के बाद अगर जो फल है वो अपनी नमी छोड़ देते हैं और जिसकी वजह से जो क़िवाम है वो रकीक हो जाता है, तो उसके अगले दिन भी आप उसको दोबारा से क़िवाम में जोश दें और वो जब दुरुस्त हो जाए तो फिर उसको आप महफूज कर लें। और फिर ये है कि कोई भी अगर सेब है, नाशपाती है या आम है या कोई और सभी फल है, जब उसको छील देते हैं, काट देते हैं, तो वो क्या होता है ऑक्सीडाइज़ हो जाता है या फिर ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट हो जाता है और वो काला पड़ जाता है। तो इससे बचाने के लिए उसको छीलने के बाद, काटने के बाद, बीज निकालने के बाद, ये सारी चीज़ें करने के बाद उसको नमकीन पानी में डुबा कर रख दें ताकि वो ऑक्सीडाइज़ ना हो, वरना वो हवा से लगने के बाद उसकी जो सतह है वो भूरी हो जाती है। इसके बाद उसको उबालने से पहले आप उसे अच्छे तरीके से धो लें। मुरब्बा डालने के लिए फल जो है वो खूब पुख्ता लेना चाहिए, नरम ना हो, ठीक है, ताकि वो जोश देने के बाद बिल्कुल ख़राब ही हो जाता है और ठीक से पक नहीं पाता है। तो यहाँ पर हमने मुरब्बा, ये था मुरब्बे के बारे में एक लेक्चर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आंवला का मुरब्बा, ज़ंजाबील और बेलगिरी के मुरब्बे में डिटेल में पढ़ेंगे।